देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। महा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं असल्फा हनुमान टेकरी पर और एक वारदात सामने आई है। 2015 से एक एफआईआर होते आ रहा है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से। और हमारे साथ हैं ये चाचा बैठे हैं, उनका घर है हनुमान टेकरी के लास्ट पॉइंट पे है और इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं इनसे, मतलब कम से कम 2015 से लेके अभी तक। आइए इनसे बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। चाचा आपका नाम बताइए और क्या है बताइए। अमीर हसन इराकी, क्या हुआ? हनुमान टेकड़ी, लाल बत्ती, हिल नंबर 4, क्या हुआ? असल्फा विलेज। आसपास के जो लोग रहीवासी है, लगभग 4-5 घर, जो जिसकी सबकी सरगना है मनीषा वामन भोसले और उसका लड़का मुकेश भोसले, और चोर राकेश सावंत और उसका पड़ोसी काटे करके है सरनेम उसका, लक्ष्मण काटे, और उसकी औरत और उसका पड़ोसी। ये 4 घर हैं जो मुझे घर पर आकर टॉर्चर करना और घर को लूटना और घर की तोड़ फोड़ करना। इस वक्त वारदात मौजूद है, पूरे घर को कोई भी देखकर आकर समझ सकता है कि क्या हालात हुए। कल रात ये वारदात हुई। ये 2015 से आपसे ये ऐसा हो रहा है, तो उसमें पुलिस चौकी से आपको कुछ हुआ? अभी तक कुछ अरेस्ट हुआ, ऐसा वारदात हुई है इसमें सामने? नहीं, आज तक कभी कोई वारदात का कोई भी पुलिस से कुछ मदद नहीं है। पुलिस आती है, हल्की फुल्की डांटी देती है और छोड़ के चली जाती है। चोर का दिल बढ़ा हुआ है। और आज भी जो कुछ हुआ है कल रात में, मेरे 2 घंटे बाहर रहने के बाद ये घर के हालात हुए, जिसका सबूत वहाँ पड़ा हुआ है। कोई भी आकर अपनी आंख से देख सकता है। आसपास के जो है रहवासी है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं उसको? ये लोग खुद चोर से मिले हुए, चोर को यही लोग पालते हैं और चोर को सहयोगी बना करके जब वो जेल से छूट के आता है तो उसका इस तरह से स्वागत करते हैं जैसे कि वो इनका कोई बहुत खास मेहमान है। ये रे भाड़ा, कसा आलस, कदिल आलस, ये करके उसको बिठाते हैं। फिर रात दिन वहाँ पर नशीली पदार्थों का कारोबार होता है। 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ पर ये नशीली पदार्थें इस्तेमाल की जाती है और उसको कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग सभी शामिल हैं खुद। तो आज कल रात में क्या हुआ आपके साथ? कल रात में मैं जब अपने घर से करीब 9:30 बजे की तरफ बाजार चिराग नगर उतरा, कुछ बाजार मिलना था और मैं बीमार था, इसलिए दवा खाने से मैंने दवा लिया। अभी भी मेरी जेब में दवा पड़ी हुई है। दवा लेकर के मैंने कुछ बाजार खाने पीने की चीजें लेकर घर पर आया करीब 12-12:30 बजे। तो देख रहा हूँ घर का पर्दा अपना उथल पुथल है। मैं हैरान रह गया। बहरहाल जिस हिसाब से मैं लगा के जाता हूँ उस हिसाब से कुछ मुझे मिला नहीं। मैं अंदर घुसा तो देखने के बाद मैं सन्न रह गया और मेरे घर की पोजीशन देखने के बाद सभी गवाह हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। कोई भी आकर इस वक्त देख सकता है। मैं रहूँ ना रहूँ मगर वहाँ पर आकर देख सकता है कि वहाँ क्या हालात है। पूरे घर का कबाड़ तोड़ दिया गया, घर के कागजात उठा ले गए और सामान की पूरी लूटपाट हो चुकी है। और ये देख करके मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई, देखी, उसने भी फोटो निकाला, मगर कोई फायदा नहीं। पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट लिया नहीं गया। मैं सुबह 4:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठा रहा। तो आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? मतलब क्या मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये लोग जो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे हर तरह की सहूलियत से जो है अलग रख रहे हैं। घर की हालत इस तरह से बना दिया है कि मेरे घर में आने जाने के लिए मुझे खुद को रास्ता नहीं है। दरवाजे पर जबरदस्ती का गटर बना दिया गया है और जूठा कट्टा, यहाँ तक कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे ऊपर जूठा खाना, बर्तन का धोया हुआ भी फेंका जाता है। और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब भी जाते हैं पुलिस मुझे लेके चली जाती है। मगर आज इतनी तक मैं जो भी किया हूँ आज तक मेरे ऊपर किसी ने, पुलिस ने कभी संरक्षण नहीं। ठीक है, शुक्रिया महा इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से सीनियर सिटीजन होते हुए भी इनको इतने प्रॉब्लम सह रहे हैं। 2015 से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करीबी ये घाटकोपर चौकी सेक्शन लगता है और सीनियर चेंज हो रहे हैं, पर इनकी कार्रवाई 10 ऐसी वो स्थिति में ही पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों से मिला जिन्होंने मेरी बात को समझा और वो लोग खुद चलकर मेरे घर तक आए और अपनी नज़रों से जो कुछ भी वहाँ तोड़ फोड़ हुआ है, नुकसान किया गया है, वो मैडम ने अपनी आंखों से देखा। और भी लोग उनके साथ थे, जिसमें मैं एक पढ़ा लिखा और कारीगर आदमी हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं ऐसा कर मैं अपने घर में रिपेयरिंग का काम करता हूँ, उसी से मेरा अपना घर चलता है।
मेरे घर का कम से कम 50-60 हजार रुपए का तो औजार लेके चला गया ये जो पूरे घर में इतना उथल पुथल कर दिया कि मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। ये तो अपनी आंखों से मैडम ने देखा है और जो कुछ भी हालात है मैडम के जरिए आप पता कर सकते हैं। जी नमस्कार, माइंड इंडिया न्यूज में नमस्कार, मेरा नाम निखत सैयद है। मैं ये चाचा मेरे पास आए थे, इनका कॉल मुझे आया था, तो मैं इनके घर पे विजिट देने के लिए गई। जिस तरीके से इनका घर उथल पुथल पूरा पड़ा है, कबाड़ टूटा है, सामान पेपर बिखरे पड़े हैं, इनके कितने काम के पेपर्स होंगे या काम के कुछ टूल्स है या वो जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में कमाते धमाते होंगे, वो सब कुछ चोर ले गया है। और ये वारदात आज से नहीं 2015 से इनके साथ में, ये देखिए 2015 की इनकी फर्स्ट एफआईआर, 2015 से सिर्फ एफआईआर हो रही है, केस हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं हमारे देश के संविधान और कानून से पूछना चाहती हूँ कि एक सीनियर सिटीजन के साथ में इतना जुल्म क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ वो उस जगह का एक स्थानिक रहवासी, वहाँ के आस पड़ोस के जो इलाके हैं वहाँ पे सब हमारे दलित भाई हैं, जय भीम वाले हैं, हमारे हिंदू भाई है, सब कुछ है। हमारा मजहब हमको भाईचारा सिखा रहा है। सिर्फ वो अकेले वहाँ पे एक मुसलमान है, क्या वो उसका वह हर्जाना चुका रहे हैं? क्या उनको इतना हैरेस किया जा रहा है कि वो अपना घर इन लोगों को देकर चले जाएं? तो मैं सिर्फ कानून से अपील करूंगी कि उनको न्याय दिया जाए। 2015 से ये वारदात चल रही है, एक 72 साल का बुजुर्ग आपसे इंसाफ की मांग कर रहा है, तो आप क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती? पुलिस भी आती है और सडनली सा बयान लेकर चली जाती है, पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जो लोग पे कार्रवाई करनी है वो इतने नामचीन और पहुंचे हुए लोग हैं, तो उनके पीछे बैकिंग सपोर्ट किसका है ये देखा जाए। बस मैं इतनी ही डिमांड करूंगी। मैडम आप बताइए, क्या आप गए थे, क्या हाँ, देखा? हम लोग गए थे उनके घर पे। उनका घर पे अंदर जाने के लिए भी रास्ता छोड़ा नहीं वो लोगों ने, तो पूरा उनका कपाट विपाट सब तोड़ ताड़ के पूरा रख दिए लाए। और उनमें क्या कागज पत्र देख रहे थे, क्या देख रहे थे पता नहीं है, लेकिन पूरा उद्ध्वस्त कर दिया उनका पूरा मकान। वो बुजुर्ग रह गए कहाँ से, कैसे रह गए उधर? लेकिन कोई ना, उनको हिंदू है सब है, कोई मदद नहीं कर रहा है उनको। इसके लिए आप आगे बढ़े उसमें? हाँ, मैडम ने फोन किया था, हम लोग सब जाके देख के आए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं अमीना कुरैशी, मेरा इसकी मेंबर हूँ। तो मुझे निकट आपा का फोन आया कि अपने ऐसा ऐसा विषय है, वो चाचा है उधर जाने का अपने असल पार में। तो मतलब वो उनके जो घर के तरफ हम गए, पर उनका घर का ऐसा नजारा था कि हम देख नहीं सकते। कारण कि अपने बीच में कोई एक भाई रह रहा है, तो अपने को इतना किसी के घर में जाके किसी का नुकसान नहीं देने का, किसी को वो नहीं करने का, हमारा कहने का ये मतलब है कि अपने को इतना बुजुर्ग है, 70-80 साल 75 साल के उम्र के आदमी, उनको क्यों परेशान करने का, इतना उम्र वाले आदमी को। तो उनको कोई अभी कहीं भी जा रहे, उनको कोई न्याय तो दिलाओ। मगर आजू बाजू में पड़ोसी है तो भी कोई नहीं, कौन परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो चाचा को ही मालूम है। मगर हम गए तो थोड़ा उधर थे आदमी 2-4, तो बोले कि इतना वो बताया नहीं हमारे को कैसा ऐसा, मगर क्या बोलेंगे, मैं इतना ही बोलना चाहती। ठीक है, शुक्रिया माइंड इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष के साथ जहीर शेख, माई इंडिया न्यूज मुंबई। Subscribe and press bell icon to get daily updates.